तुलसीदास का जीवनी पढ़ाते हैं। तुलसीदास का जन्म 1543 से ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके माता का नाम हुलसी थी और पिता का नाम आप याद रखिएगा आत्माराम दुबे थे। आत्माराम दुबे और हुलसी तुलसीदास के माता पिता थे। इनके जन्म के पीछे एक बहुत बड़ी आपको रोचक कथा है, कहानी, कि जब आत्माराम दुबे का विवाह हुलसी के संग हुआ तो दोनों पति पत्नी बड़ा ही योग्य थे और बड़े ही उत्तम गुण के थे। परंतु क्या था कि समय बीतता गया और आत्माराम दुबे और हुलसी इन दोनों के बीच कोई संतान नहीं था। अगर दुख था तो एकमात्र पुत्र का। यह जो पति पत्नी थे आत्माराम दुबे और हुलसी, तो इनके पास कोई संतान नहीं था। अतः आत्माराम दुबे अगर कहीं गांव में भी जाते थे, क्योंकि पंडित थे, पूजा पाठ कराना इनका पेशा था, अभी जाते थे तो लोग इनको ताना मारते थे कि अरे हम क्या देख लिए, पुत्र का मुंह देख लिए, निसंतान वाला का मुख देख लिए। हुलसी को भी लोग तरह तरह की बातें कहते थे, बांझ कह के संबोधित करते थे। इस बात से दोनों कोई दुखी रहते थे। हुलसी कितनी बार इनसे कही कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, परंतु आत्माराम दुबे कहे कि नहीं, जो सुख हमें भगवान ने नहीं दिया है उसकी हम चाह नहीं रखेंगे, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। अब दुनिया के ताने सुनकर हुलसी बड़ा दुखी होती थी, बहुत रोती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, आप मुझे कोई एक बेटा या बेटी ही दे दीजिए। समय बीतता गया और हुलसी क्या की थी कि एक व्रत रखी थी कोई, जिसके कारण हुलसी को चक्कर आया। और जब आसपास के कुछ स्त्रियां आई, और उस समय क्या होता था कि आज की तरह डॉक्टर नहीं होते थे, नब्ज पकड़कर ग्रामीण क्षेत्रों की स्त्रियां बता दिया करती थी कि वह कौन सा बीमारी है। जैसे ही एक वृद्ध व्यक्ति ने हुलसी को होश में लाया और नब्ज पकड़ा तो उन्होंने कहा कि अरे पंडित, कि यह तो खुशी की बात है, कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर संतान जन्म लेने वाला है। जब यह शब्द सुने तो आत्माराम दुबे बड़ा खुश हुए, हुलसी भी काफ़ी खुश हुई। इन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा खुशी संतान को पाकर होती है। वही खुशी आत्माराम दुबे और हुलसी को हुआ। हुलसी की एक दूर के रिश्तेदार में बहन लगने वाली थी, जिसका नाम था चुनिया। इन्होंने कहा कि अब हमसे कोई काम काज नहीं होगा, क्योंकि समय बीतता जा रहा था। अतः इन्होंने चुनिया को अपनी बहन मानकर अपने घर बुलाया कामकाज करने के लिए। कहीं कहीं प्रमाण मिलता है कि चुनिया दासी भी थी। तो क्या था कि चुनिया को बुलाए। अब चुनिया आई तो हुलसी का देख रेख करने लगी। समय बीता और समय के साथ आपको याद रखिएगा कि आत्माराम दुबे के घर आपको बोलते हैं कि एक चांद सा बेटा का जन्म होता है सन ईस्वी 1543। लेकिन जब जन्म हुआ तो जन्म होने के क्रम में क्या था कि वह रोए नहीं थे, वह लड़का रोया नहीं। उनके मुख से निकला राम। जब राम शब्द निकला तो राम शब्द जैसे ही मुख से निकला, सारे व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गए कि अरे यह लड़का रोया नहीं, यह राम मुंह से निकला है। इसलिए इसके नामकरण के मामले में कहा गया कि इसका नामकरण कौन से रख दिया जाए, तो राम बोला, क्योंकि राम पहले बोला था, इसलिए इनका नाम राम बोला रख दिया गया। अब चुनिया काफी खुश थी। हुलसी और आत्माराम दुबे उन्हें बहुत सारे वस्तु आपको उपहार के स्वरूप में दिए। परंतु अचानक से क्या हुआ कि हुलसी की मृत्यु हो गई। जन्म के बाद बेटा को जन्म दे दी रामबोला को, और हुलसी की मृत्यु हो गई। इस बात से आत्माराम दुबे बड़ा दुखी हुए। आत्माराम दुबे कुछ ज्योतिष को बुलवाए, अन्य सारे व्यक्ति को बुलवाए। उन्होंने सबसे राय विचार लिया। सबने यही कहा कि जो लड़का आपका जन्म लिया है ना रामबोला, यह बोलते हैं कि नरभक्षी है, जन्म लेते मात्र अपनी माँ को खा गया।
अपनी माँ को मार डाला। इससे बेहतर है कि आप इस लड़के को क्या कीजिए कि सबसे पहले नदी में फेंक दीजिए, नदी में दहला दीजिए या फेंक दीजिए, यह इस गांव के लिए भी घातक है। इस बात को लेकर आत्माराम दुबे भी काफ़ी क्रोधित हुए, क्योंकि वह तुलसी से काफ़ी प्रेम और स्नेह करते थे। अतः उन्होंने कहा, सबने यह गलत बातें अफवाहें फैला दी कि बोला जब जन्म लिया है तो वह रोया नहीं है, राम बोला है, भला कोई लड़का इस तरह बोलता है, इसलिए बताते हैं कि वह नरभक्षी है। अतः आत्माराम दुबे कहे कि इसको नदी में फेंकवाने का कार्य करते हैं, परंतु जो चुनिया थी, चुनिया कहे कि नहीं महाराज, आप इसको फेंकिए नहीं, अतः मुझे दे दीजिए क्योंकि मेरे पास कोई संतान नहीं है। अब चुनिया क्या की कि उसे लड़के को आत्माराम दुबे का जो बेटा था, जिसका नाम रामबोला था, रामबोला को लेकर और क्या की कि अपने घर चली गई। वहाँ इनका लालन पालन लगी करने और इनका देखरेख करने लगी। रामबोला को बड़े प्यार से पालती थी। अब समय बीतता गया, कुछ दिन बीता, लगभग 6-7 साल के हुए, तब तक चुनिया की भी मृत्यु हो गई। इसकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब और अकलंक लगा इनके ऊपर, रामबोला के ऊपर और अकलंक लगा कि रे पहले तो माँ को खा गया और उसके बाद में जो पालन पोषण करने वाली थी उसको भी मार डाला। अतः जानते हैं सबको एक राय किया कि अब इसको कौन सा कार्य करते। गांव के लोगों ने मिलकर क्या किया कि इस रामबोला को बुलाया और कहा कि रे अब तो तुम्हारा कोई है नहीं, इसलिए उस गांव का एक मठ था, उस मठ पे एक बहुत बड़े विद्वान थे, आश्रम कह सकते हैं, जिनका नाम नरहरि दास था। कहा कि अरे जाओ ना मठे पर, तुम वहीं पे रहना, वहीं पे। अब नरहरि दास अपने आश्रम में इनको शरण दे दिए और इस लड़के को लगे पढ़ाने का कार्य करने लगे, शिक्षा दीक्षा देने लगे। और आपको बोलते हैं कि अब वह क्या थी कि अब उस मठ में, तो मठ में क्या था कि आपको बोलते हैं कि पहले के लोग क्या करते थे कि अपने यहाँ वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार था, तो लोग गले में विष्णु का उपासक होते थे तो गले में कंठी वगैरह तुलसी की माला पहनने का कार्य करते थे। तभी तब मंदिर में लगे, मठ में लगे रहने, आश्रम में लगे रहने नरहरि दास के पास। इसलिए इन्होंने क्या किया कि तुलसी का सेवा सबसे अधिक करते थे, क्योंकि उसी तुलसी के डंडी को काटकर, पौधे को काटकर और माला तैयार होता था। अभी जो रामबोला थे तुलसी का सेवा सत्कार अधिक करने लगे, इसलिए इनके गुरु नरहरि दास ने इनको बड़े ही प्यार से रामबोला नाम हटा के कह दिया तुलसी। तुलसी का जो पौधा था और उसका सेवा करने वाला दास, इसलिए अब इनका नाम कौन चीज पर गया? तुलसीदास। अब तुलसीदास के रूप में यह जाने लगे। पढ़ाई उढ़ाई वहाँ पर बोलते हैं जो शिक्षा था अपने गुरु नरहरि दास से ग्रहण करने लगे। समय बीतता गया और समय बीतता गया, वक्त के साथ यह बड़े हुए तुलसीदास। जब बड़े हुए तो बोलते हैं कि जब इनकी शिक्षा कुछ परिपूर्ण होने के बाद में अब इनका जो पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन जो पुश्तैनी संपत्ति था वहाँ पर जाकर नरहरि दास ने कहा कि आप अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत कीजिए। और नरहरि दास ने इनका विवाह एक काफ़ी सुंदर और अच्छे गुण वाली एक लड़की थी जिसका नाम था रत्नावली। रत्नावली के संग तुलसीदास का विवाह कर दिया गया। अब रत्नावली के संग तुलसीदास का विवाह हुआ तो तुलसीदास से अपनी पत्नी से काफी गहरा प्रेम करते थे, बहुत बड़े पत्नी भक्त थे और अपनी पत्नी के प्रत्येक सुख सुविधा की देखरेख करने का जिम्मेवारी तुलसीदास का था। तुलसीदास इतना ना प्रेम करते थे कि थोड़ा सा भी अपनी पत्नी से किसी को मिलने नहीं जाने देते थे, उसे घर में ही रखते थे, घर पर ही रहते थे। अचानक से कुछ दिन बीता और तुलसीदास के जो ससुराल बोलते हैं कि रत्नावली के बहन का शादी था। अब बहन का शादी था तो ऐसी परिस्थितियों में आपको बोलते हैं कि जो तुलसीदास का साला निमंत्रण, उस समय कार्ड नहीं चलता था, जो कसैली होता था वह लेकर आए
और उन्होंने तुलसीदास से कहा कि देखिए कि हमारी छोटी बहन का शादी है, अतः आप हमारी जो बड़ी बहन है रत्नावली उनको जाने दीजिए। तुलसीदास कहे कि देखिए विवाह कर दिए तो आपसे मेरा रिश्ता नाता टूट गया, हम नहीं जानेंगे कि हमारी पत्नी है। रत्नावली उनको बड़ा समझाई तुलसीदास को कि सुनिए ना, कि जाने दीजिए ना, क्योंकि शादी विवाह में ही तो हम जा पाएंगे, इतना दिनों से तो हम जाने के लिए आपसे इच्छुक ना थे। तुलसीदास कहे कि नहीं नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे। रत्नावली बहुत समझाई, बहुत रिझाई उनको। अंत में तुलसीदास कहे कि ठीक है, तो आप विवाह के दिन, बारात के दिन ही जाइएगा, लेकिन आप बारात के दिन जाइएगा और लड़की बिदागरी हो जाए, उसके बाद में आप मेरे पास आने का कार्य कीजिएगा। उन्होंने यह शब्द कहे। अब रत्नावली के विनती करने पर तुलसीदास उनको जाने दिए। रत्नावली अब क्या हो रही है कि तैयार हो रही है, तो तैयार हो रही है, तो तैयार होने के क्रम में कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। किसी किसी चीज की रचना बहुत दिन पहले हो जाती है, और शायद हमारे बिहार के कवियों में भी इतनी ताकत थी जो पुराने सभ्यता और संस्कृति को सहेज कर रखे। आपको अब क्या है कि बोलचाल के भाषा में बहुत सारे व्यक्ति किसी प्रकार के व्यंग कसते हैं। अब क्या था कि रत्नावली एक एक सामान रख रहे हैं, और तुलसीदास को कहने का अर्थ है यह काफी दुखद पल लग रहा है। तुलसीदास जाने देना नहीं चाहते। अब रत्नावली वही अपने जीवन लीला को दर्शाते हुए अपने मन से कह रही है कि जब हम जाई नहीं हरवा बलम अचरा के हुए, कि जब भी हम जाने की बात करते हैं ना, तो वह आचर मेरा पकड़कर रोनी सूरत बना लेते हैं। सिजिया से रोए सिजरिया से रोए, अजनी जब धनी नहीं हरवा यह कहीं कहीं के रोए। कि जब भी हम जाने की बात करते हैं ना, तो दूसरे का पति है कि हंसी खुशी भेज देता है, लेकिन एक मेरा पति है तुलसीदास, इतना ना मेरा परम भक्त है, मेरे प्रेम में इस प्रकार ना अंधा हुआ है कि जब भी हम बात करते हैं तो मेरा आंचल पकड़कर रोने लगता है। सेजिया से रोए सेजरिया से रोए, जनी जा धनी नहीं हरवा यह कही कही के रोए। कि आप नहीं जाइए, ना जाइएगा तो ना काम चलेगा, अब छोड़ दीजिए ना, कह के रो रहे हैं। अब रत्नावली समझा के तो जा रही है और चली जा रही है, लेकिन वहां जाने के बाद में रत्नावली एक दिन रुक जाती है। तुलसीदास को वह दिन काफी मुश्किल से कटता है। जब संध्या होती है और तुलसीदास देखते हैं कि रत्नावली नहीं आती है, तो तुलसीदास से क्या करते हैं कि निकल पड़ते हैं अपनी पत्नी के जो मायका है वहाँ। अब निकलते हैं तो दोनों गांव के बीच में एक नदी पड़ती है, उस नदी का नाम है सरयू नदी। तो यही नदी है सरयू जी, जो सरयू नदी है यही पड़ता है। अब यह नदी है तो इसमें बताते हैं कि काफी बाढ़ आई हुई है। तुलसीदास जब किनारे पे जाते हैं तो वहां जाकर देखते हैं कि मलाह अपनी नैया खुलकर लेकर जा चुका है। अब तुलसीदास को जाना है अपने ससुराल, तो देखते हैं कि कुछ दहलाते हुए आ रहे हैं। तुलसीदास समझते हैं कि चलिए ना, केरा का शायद वीर होगा, केरा का वृक्ष है, अतः ऐसा समझ के उसको पकड़कर और तैरकर पार उतर जाते हैं। जब ससुराल जाते हैं तो आधी रात हो चुकी है, सब कोई देखता है कि सब कोई सो गया है, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है, छत के ऊपर जो घर बना हुआ है, उसमें कहने का अर्थ है एक दीपक जल रहा है। अब दीपक जल रहा है तो यह समझते हैं कि हमारी रत्नावली का ही वह शयन कक्षा होगा, क्योंकि हम कहे थे कि आप ऊपर वाले रूम पर ही रहने का कार्य कीजिएगा, छत पर जो है वहीं पे। अतः यह देखते हैं कि एक रस्सी लटक रहा है, उस रस्सी के सहारे यह ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाते हैं तो रत्नावली जब रत्नावली को आवाज़ देते हैं, रत्नावली जब बाहर निकलती है तो रत्नावली बड़ा क्रोध के मारे क्रोधित होती है और वह कहती है कि अचानक आप कैसे चले आए, सरयू में तो इतना बाढ़ था। वह कहते हैं कि एक केला का वृक्ष दहलाते हुए जा रहा था, जिसे पकड़कर हम बाहर आए हैं। जब रत्नावली देखती है तो वह केला का वृक्ष नहीं रहता है, बल्कि वह लाश रहता है। वो कहते हैं फिर आप ऊपर कैसे चढ़े, तो वह कहते हैं कि एक रस्सी के सहारे, लेकिन जब देखते हैं कि वह रस्सी नहीं रहता है बल्कि एक सांप रहता है।
रत्नावली बड़ा क्रोधित होती है और रत्नावली कहती है कि सच में कहा गया है कि प्रेम अंधा है, कि आप मेरे प्रेम में इतना डूब गए कि आपको लास्ट आपको नैया दिखाई दी और एक सांप रस्सी दिखाई दिया। इतना आप प्रेम में डूब गए कि आधी रात को आप रात नहीं समझे, आपका जान भी जा सकता था, लेकिन आप परवाह नहीं किए। रत्नावली इतनी क्रोधित हुई कि आप किस चीज के लिए इतना परित्याग किए हैं, अपने तन से झट से वस्त्र उतार कर फेंकी और कही कि गौर से इसमें देखिए तो हाड़ और मांस के अलावे आपको और कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर इस पर वस्त्र नहीं रहता, मांस नहीं रहता, तो इसको सील को वे नोच कर खाते। और इसके कारण आप कहने का अर्थ है कि आप सब कुछ परित्याग कर दिए। जितना प्रेम आप मुझसे किए हैं, इतना प्रेम यदि आप अपनी शिक्षा से किए रहते, अपनी राम से किए रहते, तो आपका जीवन सार्थक हो जाता, आपका जीवन सार्थक हो जाता, युग युगांतर तक आपका नाम अजर अमर रहता। तुलसीदास को यह बात तिल के समान चुभी कि जिसके लिए हम इतना कुछ किए उसके नजरों में मेरा शून्य बराबर महत्व है। वहाँ से उसी समय तुलसीदास वापस चले आए और अपने गुरु के पास आकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से पूछे कि मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। उन्होंने कहा कि आपके मुक्ति का मार्ग आपको राम है, राम है। राम को आधार मान के आपको बोलते हैं कि तुम कुछ ऐसी रचना रचो जो सब कुछ समझ में आए। तो उस समय जितनी भी रचनाएं रची जाती थी सबका आधार स्तंभ संस्कृत हुआ करता था। उस समय जितने भी हिंदुओं का ग्रंथ था, अतः पहली बार तुलसीदास कहे कि ठीक है, हम राम को पाने की चाह रखते हैं और राम की पूजा में संलग्न रह गए। अब यहाँ पर बोलते हैं कि किदवंती या कुछ कहानी मिलती है कि यह राम का भजन कीर्तन करते थे और वहीं पे इनकी मुलाकात, जब राम का गुणगान करते थे तो कहीं से इनको पता चला कि आपको क्या है कि जब राम का यह भजन करते हैं तो बजरंगबली जो कलयुग के साक्षात देवता हैं, उनके भजन कीर्तन को सुनने के लिए आते हैं। अचानक इनको इस बात की जानकारी मिली। उन्होंने पूछा कि वह किस रूप में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वह एक बूढ़ी के रूप में रहते हैं। जब आप शंख फूंकते हैं तो वहाँ पर वह दौड़े चले आते हैं और सबको प्रसाद दे देते हैं और बिना प्रसाद लिए हुए वह कुष्ठ रोगी है, वह जाता नहीं है, वही राम है। अब तुलसीदास पूजा करने बैठे हुए हैं और रह के उनके तरफ देख रहे हैं कि कहीं वह आज चले तो नहीं जाए। जब पूजा संपन्न होता है, सभी कोई चले जाते हैं, तब वह प्रसाद के लिए उनको बुलाता है। वह कुष्ठ रोगी कहता है कि बाबा मुझे प्रसाद दे दीजिए ना। वो कहते हैं कि थोड़ा आप बाहर आइए ना, अंदर आइए। अंदर बुलाते हैं और उनको जोरों से पकड़ते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे हमारी मुलाकात हो गई कि आप मुझे श्री राम से मिलाइए। जब पकड़ते हैं तो वह हाथ छुड़ाकर जाते हैं, फिर वह उनका पीछा करते हैं कुछ देर तक, लेकिन वह काफ़ी तेजी से निकल पाते हैं। अब तुलसीदास काफ़ी दुखी होते हैं और उनकी आंख से आंसू गिर जाता है और कहते हैं कि मैं कमजोर हूँ, इसलिए ना आप मुझे छुड़ा कर चले गए। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल मोहे जान, अब मन से मेरे निकले तो मैं परबल जान। कि हाथ छुड़ा के जा रहे हैं कमजोर समझ के, लेकिन आप मेरे मन से निकल कर दिखा दीजिए तो हम आपको सबसे अधिक शक्तिशाली मानेंगे। तो भक्त के बंधनों में बंधे होते हैं भगवान। वहाँ पे ईश्वर को रुकना पड़ता है। हनुमान जी को रुकना पड़ा और उन्होंने कहा उनसे कि भक्तराज कहे, तो तुलसीदास कहे कि मुझे राम से मिलाइए और उनकी कीर्ति लिखने की शक्ति प्रदान कीजिए। उन्होंने कहा था कि राम तो शरीर त्याग दिए हैं, लेकिन साल में एक बार गंगा स्नान के दिन वह कहाँ आते हैं, तो राम रेखा घाट। राम रेखा घाट आपको जहाँ पर
आपको एक बार स्नान करने आते हैं राम रेखा घाट चित्रकूट के समीप। इसलिए आप क्या कीजिए कि हम आपकी मुलाकात वहीं पे राम से कराएंगे। अब क्या थे कि तुलसीदास कहे कि ठीक है, मुझे उस दिन का इंतजार है। कहा कि आप पहचानेंगे कैसे? तो वही हनुमान जी बोले कि हम सुगा बन के एक डाल पे रहेंगे और आप चंदन का लेप लगाइएगा, चंदन का तिलक कीजिएगा। किसके ऊपर? तो जितने भी साधु संत होंगे उन पर। जैसे ही प्रभु श्री राम साधु के वेश में आएंगे, हम इशारा करेंगे कि यही है और आप उन्हें पकड़ लीजिएगा। अब क्या थे कि तुलसीदास आपको बोलते हैं कि चित्रकूट के घाट पर, आपको बोलते हैं कि चित्रकूट के घाट पर चंदन पीसने लगे। जितने भी साधु संत आते थे सबके ऊपर तिलक लगाने लगे। तिलक लगाते गए, चंदन पीसते गए, तिलक लगाते गए। अब जब राम और लक्ष्मण साधुओं के वेश में आ रहे हैं वहां पे, तब तक की बातें भूल गए कि हाँ, हमको प्रभु श्री राम से मिलना है। अब बजरंग बली इशारा कर रहे हैं सुगा बन के कि अरे वही है, यही राम है, यही राम है। राम के तिलक तो लगा दिए, राम आगे बढ़े, लक्ष्मण के माथे पे तिलक लगा रहे हैं। तो बजरंग बली यही सोचे कि राम तो निकल गए, लक्ष्मण भी निकल जाएंगे तो तुलसीदास को मुक्ति नहीं मिलेगी। अतः एक श्लोक पढ़ते हैं वहीं से, वह बोलते हैं आपको बजरंग बली की ही शब्दों में कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन के भीड़, कि चित्रकूट के घाट पर संतन का भीड़ है, भय संतन के भीड़। चंदन रगड़े तुलसीदास, चंदन करे रघुवीर। कि जो चंदन रगड़ने वाले हैं तुलसीदास, जिसको तिलकवा लगा रहे हैं तुलसीदास, वह रघुवीर है। लेकिन राम के जो वीर हैं लक्ष्मण, वह है पकड़े कस के लक्ष्मण को कि हे प्रभु रावरे इंतजार लख। तो कहे कि हमको कहा भैया को पकड़िए, दोनों आदमी को पकड़े। कहे कि अब राम काफ़ी प्रसन्न हुए, कहे कि तुलसीदास, यह तो जन्म जन्मांतर की प्यास है, तुम्हारी भक्ति भावना की, तुमसे जुड़े हुए हैं, तुम कहो क्या चीज़ चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, रावरे यश और कीर्ति लिखे के हमरा के ताकत प्रदान कर दो कि राव कुछ बड़ाई हम कर पाओ। ऐसा शब्द में लिखूं कि जेकरा के सब केहू समझ पाए। वहीं तुलसीदास रामचरित्र मानस, रामचरित्र मानस, मानस की रचना की है। आपको कहने का अर्थ है कि बड़े आसान भाषा में, जिसको सब कोई समझने का कार्य किए और काफी प्रसिद्धि मिला। उनकी सबसे बड़ी रचना रामचरित्र मानस थी। यह तुलसीदास की जीवनी हुई। अब तुलसीदास क्या करते हैं कि 12वीं कक्षा में पढ़ना है कि तुलसीदास की 2 रचना, एक पद है तुलसीदास की, प्रथम पद। तो यह कहते हैं प्रथम पद में, यह जानते हैं जब यह राम जी का जीवनी लिखे तो यह जाने कि राजमहल के सुखों को त्याग करके जंगल में भी अपना जीवन बिताने वाली कौन थी? तो उनकी अर्धांगिनी सीता थी। तो यह अपनी दुख भरी कहानी राम से नहीं कहते, मैया सीता से कहते हैं। और सीता से कहते हैं कि कबहू अब अवसर पाए कि हे मैया, आपको यदि थोड़ा सा अवसर मिले तो मोरी सुधी दैव कछु करुण कथा चलाए। कि हे मैया, अगर आपको थोड़ा सा अवसर मिल जाता है तो आप मेरी दुख भरी कहानी प्रभु श्री राम के सामने भी कहिएगा, प्रभु श्री राम से भी अवश्य कहिएगा। दिन सब अंगहीन छीन मलिन अधि आघाई, कहिएगा कि हे प्रभु, राउर एगो बड़ा गरीब भक्त बा, जौना के सारा अंग काम कर छोड़ चुकल बा, काफी दुखी बा, नाम ले भरे उदर प्रभु दासी दास कहाई। कि हे प्रभु, कि अपने के ही नाम लेके, उदर के अर्थ कहले पेट, कि अपना ही के नाम लेके भजन कीर्तन करके अपन पेट भरे के कार्य करले, आ रउआ हमर नाम ना बताए, उनकरा के झंझटिया शब्द में कहम कि अपने के दासी के दास कहालन। राम के पुरानका जन्म, पहले जन्म में जहाँ विष्णु अवतार रहे, उस समय विष्णु जी के परम भक्त एगो वृंदा रहस,
जे वृंदा अपना शरीर के त्याग दिलीन उनकर रूप एगो तुलसी होखले, उनकरे आदमी के रूप तुलसी है जौना से प्रभु के पूजा अर्चना करे। तुलसी दासी दास कहाई कि अपने के वो दासी रहस तुलसी, उनकरे हम दास बारे तुलसी दास। अतः हे प्रभु हे मैया कहम कि अपने के दासी के दास बारन बुझिए सो कौन कहीं नाम दास जनाई, हमार नाम ना बताए। कहम कि अपने के दासी के दास बारन बुझू ना प्रभु जी कौन बारन। सुनत राम कृपालु मेरी बिगड़ी बनी जाए। जैसे ही राम कृपा निधान है, जैसे ही मेरी बातों को सुनेंगे मेरा बिगड़ा हुआ किस्मत ही बन जाएंगे। जानकी जग जननी जन की बचपन सहाई, अतरे तुलसी भाव नाथ गुण गाई। और तुलसीदास उनका गुणगान करके तर जाएंगे। इसमें से क्वेश्चन रहता है तुलसीदास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उसके बाद में तुलसीदास को किस चीज़ का भूख है, तुलसीदास अपनी दुख भरी कहानी किससे कहते हैं, तुलसीदास जी किससे सहायता मांगते हैं, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तुलसीदास राम को सुनते ही तुलसीदास की बिगड़ी कैसे बन जाएगी, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे।